बाय द वे डॉक्टर तन्वी, मैंने पर्सनली आपका सेंटर देखा हुआ है। आपका मुंबई में सेंटर है, आई थिंक लोखंडवाला। यस, अंधेरी, आपका यस। उनका स्पेशलाइज्ड डेडिकेटेड ब्रेस्ट सेंटर है। और मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी थी। मैंने उनको पूछा था, आप सब कुछ करते होगे ना यहाँ पे? एंड शी जस्ट सेड, मेरा स्पेशलाइजेशन ब्रेस्ट है। ब्रेस्ट रिलेटेड यहाँ पे सारे इमेजिंग होते हैं और वो मेरा स्पेशलाइजेशन है। सो उनका डेडिकेटेड सेंटर है। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है जिसको मेमोग्राम या मेमोग्राफी करवा के लेना है फ्रॉम अ स्पेशलाइज्ड सेंटर, तो मैं इनके सेंटर का जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो आप लोग उनके सेंटर के साथ टच में आ सकते हो। दे आर बेस्ड इन मुंबई। सो डॉक्टर तन्वी, अभी के लिए ये मेमोग्राम या मेमोग्राफी होता क्या है? तो मैमोग्राम बेसिकली ब्रेस्ट का एक एक्सरे होता है। आपको मालूम है कि ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस, ब्रेस्ट कैंसर के लिए जैसे कोविड के लिए वैक्सीन है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। तो इससे अगर आपको बचना है तो एक ही तरीका है, आपको उसे डिटेक्ट अर्ली करना है, मतलब जल्द से जल्द उसका डायग्नोसिस करना है। और जल्द से जल्द डायग्नोस करने के लिए हम सिर्फ एक चीज कर सकते हैं और वो है मैमोग्राफी साल में एक बार। सो मैमोग्राम बेसिकली ब्रेस्ट का एक एक्सरे होता है जिसे सिर्फ 5 मिनट्स लगते हैं करने में। आप जब भी मैमोग्राफी मशीन के, और मैमोग्राफी का मशीन जैसे सीटी और एमआरआई में अंदर जाना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा सीधा मशीन है, आपको जस्ट खड़े रहना है मशीन के पास और ब्रेस्ट को कंप्रेशन दे करके, मतलब उसको थोड़ा सा प्रेशर दे करके हम एक एक्सरे लेते हैं। ये प्रेशर जो होता है, कुछ लेडीज जो पुराने जमाने में थे वो बहुत डरते थे उससे, क्योंकि प्रेशर उनको लगता था प्रेशर होगा तो बहुत ही ज्यादा पेन होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो हमारी मशीन्स है वो बहुत ही एडवांस्ड मशीन्स है। हमें आजकल जो है वो 3D मेमोग्राफी मशीन्स आती है। जो 3D में होता है वो 5 to 6 सेकेंड्स में, मतलब लिटरली 5 सेकंड में आपका एक एक्सरे हो जाता है। तो ब्रेस्ट को प्रेशर देके एक एक्सरे करते हैं, वैसे ही 4 एक्सरेज होते हैं आपके, 2 ब्रेस्ट के, 2 राइट साइड के लिए और 2 लेफ्ट साइड के लिए। और हमेशा दोनों ब्रेस्ट का जो है इवैल्यूएशन एक ही टाइम पे होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि सिर्फ एक ब्रेस्ट का करेंगे और सेंटर पे दूसरे साइड का पता नहीं है। तो उसके बाद आपका सोनोग्राफी होता है, वो आपको कंबाइंड टेस्ट में पता चलता है कि ब्रेस्ट कैंसर की तकलीफ है या नहीं है। ओके, जो आपने बोला कि करना चाहिए साल में एक बार, क्या ये हर एक ने करना चाहिए या कोई स्पेसिफिक डायग्नोसिस हुआ तो, या डॉक्टर ने बोला तो, या स्पेसिफिक एज के बाद? सो जो मैमोग्राम है वो 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक जो हम बोलते हैं स्क्रीनिंग, मतलब वो औरतें जिनको कोई भी ब्रेस्ट रिलेटेड तकलीफ नहीं है, जैसे आप हर साल हेल्थ चेकअप करवाते हैं, आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, वैसे ही आप स्क्रीनिंग मैमोग्राफी के लिए जा सकते हैं। 40 के ऊपर, मतलब 40 के ऊपर उम्र में हर लेडी ने ये मैमोग्राफी का टेस्ट कराना चाहिए। वो साल में एक वंस इन अ ईयर, यस, आफ्टर द एज ऑफ 40 वंस अ ईयर इज इनफ। उसके अलावा अगर दूसरा जो टाइप है मैमोग्राफी का, वो हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी। अगर ये और सेम लेडी को अगर कुछ लंप है या अगर उनको निपल से डिस्चार्ज हो रहा है, बेसिकली जिनको ब्रेस्ट रिलेटेड कोई भी तकलीफ हो, वो जब उनके डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनका जो मैमोग्राफी होता है वो डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी होता है। मतलब और डिटेल में उसका इवैल्यूएशन होता है जानने के लिए कि क्या तकलीफ है, गांठ कैंसर की है नहीं है, उसकी सोनोग्राफी होती है वगैरह वगैरह। अच्छा, तो हर तो लेडी को 40 के ऊपर कराना चाहिए। मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है, बट मैं 40 साल की हो चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं आई। मेरा जनरल मेमोग्राम हुआ जो आपने बोला। यस, तो क्या उसमें अगर कुछ दिखाई देता है, जैसे कि आपने बोला कि डायग्नोसिस उसमें भी हो सकता है, तो यस, उसमें भी हो सकता है? यस, उसमें भी हो सकता है। दी जो पूरा हमारा आइडिया है स्क्रीनिंग मैमोग्राफी का, मतलब जिन औरतों को कुछ भी तकलीफ नहीं है, जो औरतें ऐसी मैमोग्राफी के लिए आ रहे हैं, ये पूरा आइडिया ये है कि इन औरतों में भी हम कैंसर देख सकते हैं, पर जब वो बहुत ही छोटा होता है हम उसे पिकअप कर सकते हैं। जैसे कोई भी गांठ आपको अगर लग रही है हाथ से, तो उसका साइज ऑलमोस्ट 1 से 1.5 सेंटीमीटर होगा, राइट। तभी वो गांठ आपको पकड़ में आएगी। ऑल्सो बहुत सी गांठें जो होती है वो बहुत अंदर होती है ब्रेस्ट के, तो स्किन के नीचे नहीं होती, इसलिए आपको हाथ से वो फील नहीं होंगी। सिर्फ मैमोग्राफी में आपको ये गांठें जो बहुत ही छोटी होती है, मतलब 4 मिलीमीटर की भी गांठें हमें मैमोग्राफी पे दिख सकती है। तो जब भी गांठें छोटी होती है और उसका डायग्नोसिस जल्दी होता है, तब आपका ट्रीटमेंट भी बहुत ही आसान होता है और आप जल्दी ठीक होते हैं। इसीलिए हम हमेशा लेडीज को रेकमेंड करते हैं कि जब भी आप
आपको अगर तकलीफ भी ना हो, तभी भी वंस अ ईयर चेकअप करा ले, क्योंकि अगर उनमें कैंसर हो गया हो, तो हम बहुत ही जल्दी उसका इलाज स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये बहुत ज्यादा क्लियर है डॉक्टर तन्वी की एग्जैक्टली कैसे हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अनयूजुअल क्वेश्चन है डॉक्टर तन्वी, बट आई थिंक हर व्यूअर को ये भी जानना जरूरी है कि आप बोल तो रहे हो कि 40 के बाद साल में एक बार करा लो, बट यूजुअली कितना कॉस्ट इन्वॉल्व होता है अगर जनरल हेल्थ चेकअप पे तौर पे करवाना है तो? या तो हेल्थ चेकअप के आप अगर पैकेजेस में करा रहे हैं, तो यूजुअली आपका एक्सरे मैमोग्राफी हो जाता है और वो आपके पैकेज की कॉस्ट के ऊपर है। पर अगर आप सिर्फ मैमोग्राफी करा रहे हैं और अगर आप 3D मैमोग्राफी करा रहे हैं, जिसकी बात मैं कर रही हूँ, तो आपका कॉस्ट अराउंड 3500 टू 5000 के अंदर हो जाएगा। उसमें आपका मैमोग्राम भी हो जाएगा और आपकी सोनोग्राफी भी हो जाएगी। ओके, ओके, जिन जिन लोगों को पता नहीं है कि ये सोनोग्राफी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, आप नेक्स्ट सेगमेंट जरूर देखना जहाँ पे हम लोग ब्रेस्ट सोनोग्राफी की भी बात करेंगे, बट अभी के लिए हम लोग मैमोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। बट यस, व्हाट शी सेड कि जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सो डॉक्टर तन्वी, बहुत ब्रॉडली देखा जाए तो एक ड्रेस कम खरीदना पड़ेगा, 3 से 5 हजार में हो जाएगा। या क्योंकि जब आपका डायग्नोसिस करेक्ट होता है, तो आपके बहुत ज़्यादा पैसे भी बचते हैं, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छा होता है। आप आपके लिए ही नहीं जीते, आपके पूरे परिवार के लिए जीते हैं। और हम अभी इंडिया में क्या देख रहे हैं कि बहुत ही यंग लोगों को कैंसर हो रहा है। 30s अर्ली 40s में कैंसर हो रहा है, अर्ली 50s, मतलब जो पहले 60-70 में होता था, अभी हम 30s 40s में देख रहे हैं। और ये जो एज ग्रुप है वो बच्चों को भी संभाल रहा है, घर के बूढ़ों को भी संभाल रहा है, अर्निंग भी वही कर रहे हैं। इसलिए उनकी हेल्थ को ठीक रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वाओ, डॉक्टर तन्वी, कोई परसेंटेज बता सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली श्रेया अभी के लिए इतना परसेंट कैंसर होता है, या ऐसा कुछ पाया गया है कि ब्रेस्ट कैंसर कितने परसेंट लोगों में पाया गया? या सो ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क जो है वो 12% है। मतलब अगर आपको कुछ तकलीफ नहीं हो, तो आपकी रिस्क 12% है अगर हम्म। उनमें कुछ कैंसर होने की। और इंडिया में देखा जाए तो 1 in 25 लोगों को कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर की अभी इंसिडेंस है। तक। हाँ, तो अगर आप वेस्ट में देखें, यूएस में देखें, तो यूएसए में 1 in 8, जिसे 8 लोगों में एक को। पर इंडिया में उतना ज्यादा नहीं है जितना वेस्ट में है। पर गए 10 सालों में हमने बहुत ज्यादा इंक्रीज देखा है ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में। तो हम्म। पहले जो था वो बच्चेदानी के नीचे का भाग जो है, सर्विक्स का कैंसर बहुत ज्यादा था, वो बिल्कुल। नंबर 1 कैंसर था विमेन में। पर आज की तारीख में ब्रेस्ट कैंसर सबसे नंबर 1 कैंसर है लेडीज में, इंडिया में भी। ओके, सो नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। अभी एक लास्ट क्वेश्चन था डॉक्टर तन्वी, मैं बहुत सारे एड्स, मैं यहाँ पे किसी के बारे में भी नहीं बोल रही हूँ कि ये सही है या गलत है। मैंने एड्स पे देखे, मैंने मोबाइल चेकअप्स के बारे में सुना है, मैंने सुना है कि लोग कोई क्विज लेते हैं और क्विज में बता देते हैं कि आपको इशू है या नहीं है ब्रेस्ट का, बिना चेक किए, बिना टेस्ट किए। बट जब भी हम लोग मेमोग्राम की बात करते हैं या एक्चुअल चेकअप की बात करते हैं, क्या ये लोकली कहीं पे भी करवा देना चाहिए, या हम लोग को सेंटर रिलेटेड किन किन चीजों को एक्चुअली समझ के लेके फिर चेकअप कराना चाहिए? ओके, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि जो हम अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं वो बहुत ही जरूरी है। राइट। बहुत सारी एड्स आप देखेंगे, बहुत सारी, क्योंकि बहुत कमर्शियल हो गया है, सब कुछ बिजनेस बन गया है। तो अनफॉर्चुनेटली उसमें इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन है कि लेडीज कंफ्यूज हो जाती है कि जाए तो कहाँ जाए। राइट। सो नंबर 1 चीज आपको याद रखनी है कि अगर आप मैमोग्राफी करा रहे हैं, तो डिजिटल मैमोग्राफी ही नहीं पर 3D मैमोग्राफी कराइए। तो जो भी आपके पास में सेंटर्स हो, या थोड़ा दूर भी हो तो चलेगा, क्योंकि रोज तो आपने जाना नहीं है, आप ये साल में एक बार करा रहे हैं। तो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि आप अच्छी जगह पे कराएं। तो पहली बात है इक्विपमेंट, मतलब जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए 3D मैमोग्राफी जो डिजिटल भी है, और 3 डायमेंशंस में आपका ब्रेस्ट का टेस्ट होता है। जो पहले राइट। के जमाने में 2D होता था, 2 डायमेंशंस, अभी है 3D। तो उसमें जैसे सीटी स्कैन में स्लाइस बाय स्लाइस इमेजेस मिलती है, वैसे सेम 3D में हमें स्लाइस बाय स्लाइस इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ब्रेस्ट कैंसर जो छुप जाते हैं उसके बीच में, उसे हम पकड़ सकते हैं। तो ये नंबर 1 रहा, इक्विपमेंट। और दूसरी चीज है, जो उसे पढ़ रहा है, मतलब जो आपका मैमोग्राम देख रहा है, जो आपकी सोनोग्राफी कर रहा है, वो कितने अच्छे हैं मैमोग्राफी या सोनोग्राफी करने में, उनको कितनी साल का एक्सपीरियंस है,
उनका स्पेशलाइजेशन क्या है, क्या वो बहुत ज्यादा मैमोग्राफी कर रहे हैं कि बहुत दूसरे ब्रांचेस में है। तो अगर कोई भी अच्छा सेंटर हो, आप वो फाइंड आउट करें कि थोड़ी जानकारी ले वहां से, आजू बाजू में पूछ करके, इंटरनेट पे जा करके देखिए कि उनके पास कौन सा इक्विपमेंट है। और फिर आप ऐसे नहीं कि सिर्फ कम कॉस्ट में मैमोग्राफी में मोबाइल वैन में हो रहा है तो आप चले गए, ऐसे बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी होती है वो डिजिटल नहीं होती, मोबाइल वैन्स की वगैरह। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे कैंसर्स मिस हो जाते हैं, और लेडीज को लगता है कि उनको कोई तकलीफ नहीं है, उन्होंने अभी कराया था, 6 महीने पहले ही कराया था और मोबाइल वैन में बोला था सब नॉर्मल है। या ऐसे लोग जो क्विज करके पूछते हैं, विदाउट एग्जामिनेशन करते हैं। तो ऐसी ऐसी जो चीजें हैं वो बहुत ही जैसे डेंजरस हो सकती है, क्योंकि अगर कैंसर जिनका मिस होता है उनको बहुत बुरा लगता है, उनकी फैमिलीज को बुरा लगता है। सो ये किसी के साथ भी होना नहीं चाहिए, तो उसका खास ख्याल रखें। That's true. I think the way I already told, Dr. Tanvi Noshreya is against any of awareness program. हर चीज दुनिया में चालू रहनी चाहिए, हर चीज का इम्पोर्टेंस भी है। बट अगर आप कोई चीज स्पेसिफिकली आपके हेल्थ को लेके कर रहे हो और जिसका इतना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, उसकी जगह सही होना और इंसान सही होना, दोनों भी चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर तन्वी, आपके देखने में, आपने जनरली तो बोल दिया कि 80% लोगों में जिनमें ब्रेस्ट की तकलीफ है एक्चुअली कैंसर होता ही नहीं है। आप आपके सेंटर में जितने लोगों को देखते हो उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि एक लेडीज का साइकोलॉजी जो मेमोग्राफी करने के लिए, मेमोग्राम करने के लिए आते हैं, वो कैसा होना चाहिए फ्रॉम अ लेडीज पॉइंट ऑफ व्यू? सो पहली बात तो ये कि जो जिन्हें कोई तकलीफ नहीं है, जो यंगर लॉट है, जो यंग पेशेंट्स हमारे आ रहे हैं, वो ज्यादा अवेयर है, उन्होंने पढ़ा है, वो इंटरनेट पे जाके उन्होंने रिसर्च किया है, उनको जानकारी है, इसलिए वो ज्यादा प्रिपेयर्ड होके आते हैं कि उनको आइडिया है। अभी आप यूट्यूब पे भी देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, तो आप वो कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। पर बहुत ज्यादा पढ़ना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आपकी एंग्जाइटी उतनी बढ़ेगी, आप उतना डर जाएंगे। तो ये है कि कोई अच्छी, अगर आप डॉक्टर की सलाह ले रहे हैं, अच्छे वेबसाइट को देख रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल बड़े वेबसाइट्स हैं, मेडस्केप वगैरह, तो आप अगर आप वो फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है। यूट्यूब पे आप देख सकते हैं आने के पहले कि मैमोग्राफी होता कैसे है, जैसे हमारा वेबसाइट है उस पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि मैमोग्राफी कैसे करते हैं। जब आप आते हैं तब आपको क्या करना चाहिए, जैसे मैमोग्राफी के लिए फास्टिंग की जरूरत नहीं है। जब आप आते हैं तो कंफर्टेबल कपड़े पहने, परफ्यूम और डिओड्रेंट और टैल्कम पाउडर जैसी चीजें ना लगाए। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो सब अभी सब इंफॉर्मेशन ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो एंजाइटी आपको रखनी नहीं है, बिल्कुल आराम से आना है, क्योंकि ये टेस्ट 5-10 मिनट में आपका हो जाता है, मैमोग्राम। उसके बाद सोनोग्राफी में तो पेन रहता नहीं है, आपको मालूम है बहुत से लोग का सोनोग्राफी हो चुका है ऑलरेडी। तो बहुत ही सिंपल सी टेस्ट है, पर आपकी जो मन का जो डाउट है वो उसमें क्लियर हो जाता है विदिन 20 मिनट्स। सो ये बहुत जानना जरूरी है। Okay, so Dr. Tanvi, may we know your website, what it is? My clinic's name is Mamocare. So we have www.mamocareclinic.com. तो उस पे भी आप पढ़ सकते हैं। और हमारी ब्रेस्ट इमेजिंग सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसका भी वेबसाइट है, वो वहां पे भी आप जा सकते हैं। सो ऑनलाइन आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और मेरे वेबसाइट पे तो पूरा पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा, बायोप्सी कैसे करते हैं वगैरह, बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी उस पर। Super. Okay, by the way, all of you, जो इन्होंने बहुत फटाफट फटाफट बोला, अगर आप लोगों ने मिस कर दिया हो, do check the description box. I will put in. Again, we say it's an awareness thing. She is nowhere telling come at my center. She is basically telling go to right center. और जो बहुत ज्यादा जरूरी हम लोग को यहाँ पे, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका क्वालिटी कैसे होता है, डज इट हार्म अ पर्सन? ओके, सो दो चीजें हैं। एक तो हमने बात की मैमोग्राफी के बारे में, जो कि एक्सरे है। और मैमोग्राफी एक टाइप का एक्सरे जिसे हम बोलते हैं बहुत ही लो डोज एक्सरे। मतलब आपके एक्सरे चेस्ट से, सीटी स्कैन से वगैरह बहुत कम रेडिएशन मैमोग्राम में होता है। क्योंकि इसमें ब्रेस्ट में आप देखें वो सॉफ्ट टिश्यू रहता है, उसमें हड्डी नहीं रहती, तो उसमें पेनिट्रेशन जो एक्सरे का रहता है वो बहुत ही कम पावर का लगता है। इसकी वजह से जो एक्सरे मैमोग्राफी में होता है बहुत ही लो रेडिएशन डोज होता है। दूसरी बात, जो हम नॉर्मली लेडीज को बोलते हैं कि जैसे आप बाहर घूमने चले गए, तो हमारा जो बाजू का रेडिएशन होता है, जैसे मोबाइल से हो, टीवी से हो, एयरप्लेन से हो,
जो आपके एटमॉस्फेयर में जो बाजू की जो भी एरिया में आपका नेचुरल जो रेडिएशन होता है ना, उससे भी कम रेडिएशन जो पूरा आप 7 वीक्स का मतलब 1 डेढ़ महीने का रेडिएशन आप पकड़ो ना, तो भी वही रेडिएशन आपको 1 मैमोग्राम में मिलता है। तो उसका रेडिएशन इतना कम है, जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह फ्लाइट लेके चले गए, वो जो रेडिएशन आपको मिलेगा, वो सेम आपको 1 मैमोग्राफी में आपको वही रेडिएशन उतना ही मिलेगा। तो जो आम तौर से लोगों में ये मिथ है कि ओ उसमें एक्स-रे में बहुत रेडिएशन होता है, वो रेडिएशन से कैंसर होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालाँकि रिवर्स होता है, जो छोटा-सा ही रेडिएशन है, आपको एक बार ही एक्स-रे कराना है और वो 1 साल में 1 बार कराना है। ऐसा नहीं है कि आप रोज पेशेंट्स का एक्सरे आप ले रहे हैं, राइट? सो 1 साल में 1 बार इज़ टोटली बेनिफिटिंग यू। जो आप उससे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, उससे बहुत आपको हेल्प होगी। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर तन्वी, आपके लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात क्या होती है? बिकॉज आप ऐसे करियर में हो जहाँ पे इंसान आपके पास या बहुत डाउट में आ रहा है, या बहुत पेन में आ रहा है, या कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस में आ रहा है, या मुझे नहीं लगता, मतलब एकदम जनरली कैजुअली वॉक इन्स आते रहेंगे, दैट माइट बी अ लिटिल लेस थिंग, बट एज अ ब्रेस्ट इमेजिंग स्पेशलिस्ट आपको क्या ऐसी चीज है जो आपको वो सेटिस्फेक्शन देता है, दैट गुड, आई एम इनटू दिस फील्ड एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू? तो पहले से ही मैं बहुत विमेन सेंट्रिक रही हूँ, मतलब लेडीज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फीलिंग है कि लेडीज को आगे बढ़ना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो एक चीज तो ये है कि ये ज्यादातर लेडीज का ही कैंसर, ऐसा नहीं कि मेल्स में कैंसर नहीं होता, पर उसका प्रमाण सिर्फ 1% होता है ब्रेस्ट कैंसर का। तो एक चीज ये है कि हम विमेन के लिए काम कर रहे हैं, तो वो बहुत सेटिस्फाइंग होता है। और दूसरी चीज ये है कि अगर अ, छोटे जब भी कैंसर्स मिलते हैं और स्पेशली यंग वुमेन में मिलते हैं, तो उनको पकड़ना, उनका ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट करना, और जब वो ट्रीटमेंट हो करके मेरे पास फ़ॉलो-अप के लिए आते हैं और दिवाली के दिन आते हैं और वो अपनी फैमिली के साथ एन्जॉय करके लाइफ में आगे बढ़ के फ़ोटोज़ भेजते हैं मुझे, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि ये जो कैंसर का एक हर्डल है, जिसे हम कहते हैं एक पड़ाव है, वो उन्होंने सक्सेसफुली क्रॉस कर दिया है। और ये पूरा टीम वर्क रहता है हमारे बीच में, सर्जन्स के बीच में, जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं, जो टेस्ट करते हैं आपका बायोप्सी का सैंपल, वो पूरा एक जैसे टीम वर्क होता है। और जब उसका एंटायर श्रेय पेशेंट का हमें हौसला बढ़ाना रहता है, और जब वो क्रॉस करते हैं, वो जो हर्डल वो क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं, तो वो जब हम देखते हैं तो बहुत ही सैटिस्फाइंग रहता है। बाय द वे डॉक्टर तन्वी, मैंने पर्सनली आपका सेंटर देखा हुआ है, आपका मुंबई में सेंटर है, आई थिंक लोखंडवाला यस, अंधेरी, आपका। यस। उनका स्पेशलाइज्ड डेडिकेटेड ब्रेस्ट सेंटर है, और मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी थी, मैंने उनको पूछा था आप सब कुछ करते होगे ना यहाँ पे, एंड शी जस्ट सेड मेरा स्पेशलाइजेशन ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट रिलेटेड यहाँ पे सारे इमेजिंग होते हैं, और वो मेरा स्पेशलाइजेशन है। सो उनका डेडिकेटेड सेंटर है। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है जिसको मेमोग्राम या मेमोग्राफी करवा के लेना है फ्रॉम अ स्पेशलाइज्ड सेंटर, तो मैं इनके सेंटर का जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो आप लोग उनके सेंटर के साथ टच में आ सकते हो। दे आर बेस्ड इन मुंबई। आई गॉट गूज़बम्स आपका जवाब सुनने के बाद। दैट्स ब्रिलियंट डॉक्टर तन्वी। आई कैन एक्चुअली फील कि आपको क्या फील होता होगा जब भी कोई आपको मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, मैं एकदम मस्त है, खुश है, या बहुत अच्छे से जा रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर तन्वी टू नो टेल अस प्रॉब्लम। अबाउट मेमोग्राम रिलेटेड चीजें, और कौन सी चीजों का ख्याल रखना चाहिए, जाओगे तभी क्या चीजें करनी चाहिए। सो ऑल ऑफ यू व्यूअर्स जस्ट टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। हम लोग लास्ट सेगमेंट में डॉक्टर तन्वी से बात करेंगे ब्रेस्ट सोनोग्राफी को लेके। सो थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन नेक्स्ट। बाय डॉक्टर तन्वी। बाय।